गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से परपेंडिकुलर, आगे रीड करते हैं क्या है। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। वैसे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से पास करेगा, वो सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो गिवन में हमारा है एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R, और ये हमें टू प्रूव करना है। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ए हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, 90 डिग्री ड्रॉ करें, दैट पासिस थ्रू ओ से पास करे। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हम मान लेते हैं कि वो सेंटर O से पास कर ही नहीं रहा, वो कहीं और से ही पास कर रहा है, कहीं और जा रहा है वो। ठीक है, और वो पॉइंट है O डैश। अब सिंपल सी बात ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम A पासिस थ्रू O डैश। ठीक है, ये हमने कोई और पॉइंट लेट कर लिया, तो परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स O डैश AC कितने डिग्री होगा बेटा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए आप। ये तो परपेंडिकुलर था जो कि O डैश से पास कर हो गया। अब O तो सेंटर है ना हमारा, सेंटर से A ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस रूल का हमें वैसे पता है। ठीक है, OA परपेंडिकुलर टू BC, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इससे हमारे पास ये भी आ गया कि OAC, ये देखिए O सेंटर है, A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और C ये भी कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के। अब दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स O भी इक्वल होगा किसके, O डैश के। O डैश एंड O बोथ आर इक्वल। इक्वल मीन्स दीज आर नॉट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये अलग अलग कोई पॉइंट है नहीं। हमने हेल्प लेने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट को यूज़ किया है कि वो O से पास करना चाहिए था, हमने ये लेट कर लिया कि वो किसी और पॉइंट से पास कर रहे हैं, और दोनों ही पॉइंट्स को हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ देखिए आप, इक्वल ही प्रूव कर दिया। इसका मतलब जो O डैश था वो भी O ही है। परपेंडिकुलर फ्रॉम A passes through the center means O. Now question number 6, इसमें गिवन क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, मतलब A पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, और ये जो A पॉइंट है ना, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ओके, इट इज फ्रॉम दिस A point is 5 centimeter from center O. Now these two things are given to you and you better know that angle 1 is 90 degree. Okay, why? Radius is perpendicular to the tangent. अब अगर आपको R निकालना है, देखो बेटा जहाँ 90 डिग्री होता है वही बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आपको R की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, इन मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस पाइथागोरस इज हेल्पिंग यू, और पाइथागोरस भी क्यों आ रही है, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हियर इट इज गिवन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो। ऐसे बहुत सारे आप कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ गिवन है 2, और क्वेश्चन दे रखा है आपको कि उन दोनों सर्कल्स की रेडियस 3 और 5 सेंटीमीटर है। आपको एक ऐसी कोड की लेंथ बतानी है, कोड तो ये होगा बड़े सर्कल का,
विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट सी। या कह दो कि टेंजेंट वो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट हो और बड़े सर्कल का कोड हो। आपको इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। देखते हैं solution. Angle 1 is equal to 90 degree. See, because this line is touching the circle. टच कर रहा है, इट मीन्स ये टेंजेंट है। ओके, रीज़न आप खुद लिखें प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आप पाइथागोरस यूज़ करें और ए सी आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अभी आपने क्लास 9th में एक रिज़ल्ट था कि अगर परपेंडिकुलर डालते हैं हम किसी भी कोड पे तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये एक रिजल्ट होता था, मैंने लिखा भी हुआ है। इट मीन्स जितना आपका यहाँ है ए सी उतना ही सी बी होगा। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये आपका ए बी आ गया। ए बी मीन्स द होल लेंथ ऑफ द कोड विच इज़ डबल ऑफ दिस ए सी। और रीज़न, क्योंकि ज्योमेट्री है आपको रीजन्स तो लिखने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड एंड देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डू ऑल 1 to 7 questions in your fair notebook and submit it to me. Thank you.